पात्रा चौल जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर सियासी हलचल तेज है। बाला साहब से उद्धव ठाकरे के करीबी बने राउत कभी रिपोर्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम हुआ करते थे। अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माने जाने वाले राउत दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसे फटकार तक लगा चुके हैं। तो आखिर कैसे हुई एक क्राइम रिपोर्टर की राजनीति में एंट्री और वो कैसे बन गए शिवसेना की आवाज, जाने यहाँ सब कुछ। 80 के दशक में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे संजय राउत। संजय राउत ने लोक प्रभाव पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक में वो क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे और उन्हें अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। दाऊद इब्राहिम को लगाई थी फटकार। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार हुआ करता था दाऊद। चर्चा ये भी है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सप्रेस टावर आया करता था। ये 1993 ब्लास्ट में उसका नाम आने से कई साल पहले की बात है। 16 जनवरी 2020 को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद ये कबूला था कि दाऊद इब्राहिम से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को मैंने देखा था, उससे बात भी की है और एक बार तो उसे फटकार भी लगाई थी। 29 साल में सामना के कार्यकारी संपादक बने। रिपोर्टिंग में कद बढ़ने के साथ ही संजय राउत बाला साहब ठाकरे की नजरों में भी आ गए। मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और बाला साहब ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑफर दिया था। शिवसेना की आवाज बने संजय राउत। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए। संपादकीय में ऐसी शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी चीजें छपने लगी और धीरे धीरे ये अखबार शिवसेना या यूं कहें कि बाला साहब ठाकरे की आवाज बन गया। बाला ठाकरे ने करवाई राजनीति में एंट्री। सामना से जुड़ने के बाद राउत बाला साहब के करीबी लोगों में गिने जाने लगे और धीरे धीरे शिवसेना के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। राउत ने अंबेडकर कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और तभी से छात्र राजनीति में एक्टिव थे। संजय राउत साल 2004 में पहली बार शिवसेना के टिकट से राज्यसभा पहुंचे। यहाँ वो शिवसेना के लीडर भी थे। साल 2004 के बाद 2010, 2016 और अब 2022 में संजय राउत लगातार शिवसेना की ओर से राज्यसभा के सांसद रहे। एमवीए की सरकार बनवाने में निभाई अहम भूमिका। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनवाने में भी राउत की अहम भूमिका मानी जाती है। वो एनसीपी चीफ शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसीलिए एमवीए निर्माण का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को ही दे दिया था।